हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एपी का एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक एपी में ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है, तो एन और ए एन ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 2, डी का वैल्यू 8, एस एन का वैल्यू 90। तो कह रहा है कि एन बराबर वाट और ए एन बराबर वाट। बच्चों आप देख रहे हो एस एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम एस एन के माध्यम से क्या करेंगे? एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है? 90। एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो n/2 2a यानी कि 2 और a का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो n-1। डी का वैल्यू क्या दिया बच्चों? 8 दिया हुआ है। या 90 देख रहे हैं n के साथ 2 क्या है? भागा में है, यानी कि इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इक्वल टू n 2 दूना 4 प्लस अब 8 में हम n से गुना करेंगे तो 8n, और 8 में मतलब 8 में हम n से गुना किए तो 8n होगा, और इसी 8 से हम 1 में गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। 90 में हम 2 से गुना किए तो 180 इक्वल टू n। यहाँ पे देख रहे हैं या प्लस में है 4 या माइनस में है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी घटाएंगे तो 8 में से 4 घटा तो 4 हो गया। साथ ही यहाँ और बड़ा है 8 तो उसके आगे वाला चिन्ह और प्लस 8n उतार दिए। या 180 इक्वल टू n से इसमें गुना किए तो हुआ -4n, और n में 8 से गुना किए तो 8n²। या सबको इधर ला लीजिए, 180 प्लस 4n माइनस 8n² इक्वल टू 0। या सीधा करें बच्चों इसको हम, तो -8n² प्लस 4n प्लस 180 इक्वल टू 0। हम सब में से 4 कॉमन ले ले, -4, तो यहाँ पे क्या बचा? 2n²। जब यहाँ से हम माइनस लिए, 2 माइनस मिलकर एक प्लस होता है, तो एक माइनस बचा, यानी कि -n बचा। और यहाँ -4 चौका 16, 2 × 0 4 × 5 20, यानी कि क्या बचा बच्चों? 45 इक्वल टू क्या हो गया? 0। या 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू, या -4 है, 0 के इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या देख रहे हैं बच्चों आप? यह ax² माइनस bx माइनस c के रूप में, यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ax² माइनस bx प्लस c के रूप में है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे d के माध्यम से, साथ ही हम द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? यहाँ पे n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसलिए कह सकते हैं कि ax² माइनस bx प्लस c से तुलना करने पर a का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा? 2, b का वैल्यू
-1 और C का वैल्यू -45। इसलिए D क्या हो जाएगा, D का फॉर्मूला B² - 4AC। B का वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर, 4, A का वैल्यू 2 और C का वैल्यू -45। बच्चों यह द्विघाती सूत्र आपको एक्सरसाइज 4 में यानी कि द्विघात समीकरण में पढ़ना है। जो बच्चे नहीं पढ़े हो वह जाके प्ले लिस्ट के माध्यम से देख ले। मैं द्विघात समीकरण अपने चैनल पे पूरे चैप्टर को क्लियर करा चुका हूँ। यानी कि B² - 4AC, तो यानी कि -1 का स्क्वायर -4AC का वैल्यू क्या है -45, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस है तो प्लस, फिर माइनस में माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल हो गया 4, 8 × 4 = 32, 4 × 6 = 36, यानी कि जोड़ेंगे तो 361 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x बराबर क्या होता है बच्चों -b ± √d बटे में 2a। तो माइनस, तो b का वैल्यू क्या है या माइनस फार्मूले का, और माइनस b का वैल्यू -1 प्लस माइनस d का वैल्यू 361 बटे में 2a, 2 और a का वैल्यू क्या बच्चों 2। तो यहाँ या x बराबर तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 61, 361 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 19 का, बटे में हो गया आपको 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 19/4, यानी कि x बराबर 19 × 1 = 20/4, यानी कि 4 × 5 = 20। x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 5। ऋणात्मक चिन्ह एक बार ले, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 1 - 19/4 कि x बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 19 में से 1 घटाएंगे 18 माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा 19 है इसलिए उसके आगे वाला चिन्ह रखे। तो यानी कि 2 दूना 4, दूना 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया -9/2। आप जान यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह तो बच्चे होगा नहीं। यहाँ पे बच्चों एक गलती हम लोग कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो क्या यह n के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे चर यहाँ पे n लें। ठीक है, n का वैल्यू यह हो जाएगा सब। ठीक है, यहाँ पे चर n है तो n के लेके चलेंगे। अगर जो यहाँ पे n जो भी चर दिया रहता उसके इस्तेमाल करते हैं हम। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5, और यह देख रहे हैं निगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक चीज़ तो कभी ले नहीं सकते हैं बच्चों, संख्या कभी ऋणात्मक होता है, इसलिए कह सकते हैं कि n का वैल्यू -9/2 क्या हो जाएगा असंभव होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या हो गया 5 निकल गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, n तो हम लोग निकाल लिए, अब दूसरा हमको an ज्ञात करना है। यदि an बराबर फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। a का वैल्यू बच्चों है 2, n का वैल्यू 5 अभी हम लोग ज्ञात किए, -1 और d का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है।
यानी कि 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4 गुने 8 यानी कि 2 प्लस 32 यानी कि क्या होगा 34 आंसर। तो यही बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बच्चों, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात करें। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, an का वैल्यू 62 और sn का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, sn का वैल्यू 210। तो आपको n ज्ञात करना है यानी कि n बराबर वाट और d बराबर वाट। तो ये बच्चों देखते हैं, यदि an इजकल टू फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू आपको 62 दिया हुआ है, a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या प्लस में इधर आएगा तो 62 माइनस 8 इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी, या 62 में से हम 8 को घटाए तो 12 में 60 गया 4 यानी कि 54 इजकल टू क्या हो गया n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको समीकरण 1 मान लें। देखिए बच्चों आगे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इसको रहने से, इसको हम इतना ही रहने दे रहे हैं यहाँ और इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा है। फिर देखिए बच्चों, यदि Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 210 इजकल टू n/2 2a का वैल्यू बच्चों 8 प्लस हम n माइनस 1 इंटू डी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी n माइनस 1 इंटू डी है, तो इतना हम इतना के बदले या 54 लिख सकते हैं, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी जो समीकरण 1 देख रहे हैं इतना का वैल्यू आपको 54 दिया है, इतना के जगह हम 54 का यूज कर सकते हैं। अगर रीजन डालना हो तो इधर लिख भी सकते हैं बच्चों समीकरण 1 से। अब देख रहे हैं n के साथ यहाँ पे 2 क्या है भाग में है, तो इधर आएगा तो गुना में इक्वल टू n 8 दूना 16 प्लस 54, या 0 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 16n पहले इसको जोड़ दे तो n गुने 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7, या 742 गुना में इधर आएगा तो बच्चों भाग हो जाएगा इजक्वल टू n 0 से 0 कैंसिल 7 6 42, तो n का वैल्यू क्या आ गया 6। n का वैल्यू हमारा क्या गया था बच्चों 6 निकला, यानी कि n तो हमारा निकल गया। अब दूसरा क्या निकलना है d ज्ञात करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो यदि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे 62, a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 62 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 6 में से 1 गया 5 डी हो गया, 6 में से 1 घटा 5 डी में गुना किया तो 5 डी, तो 62 में से हम 8 को घटाएंगे तो 54 हो जाएगा इजकल टू 5d, या 54 बट्टे में 5 इजकल टू d। इसलिए d का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 54 बट्टे में 5।
तो आपको डी का वैल्यू यह हो गया, एन का वैल्यू यह हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों जो बताया जा रहा है वो आप लोग को समझ में आ रहा है।